नमस्कार। भक्ति टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आचार्य खुशबू शर्मा। राहु केतु, ये नाम सुनकर अच्छे अच्छे घबराने लगते हैं। हम सबके बीच राहु केतु की छवि, इनकी इमेज इतनी ज्यादा खराब बनी हुई है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो लोग हमें खटकते हैं या फिर हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते, हमारे लिए परेशानियां खड़ी करते हैं, उन्हें हम अपने जीवन का राहु केतु कहने लगते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राहु केतु भी बाकी ग्रहों की तरह नवग्रहों में शामिल दो ग्रह हैं, जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। अर्थात इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, यानी ये अदृश्य ग्रह हैं, इन्हें देखा नहीं जा सकता। और ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा अशुभ यानी कि खराब फल ही दें। ये दोनों कुंडली में अपनी स्थिति के मुताबिक शुभ फल देने में भी सक्षम है। यहाँ तक कि केतु को तो मोक्ष का कारक भी माना गया है। केतु व्यक्ति को आध्यात्म की ओर ले जाता है। अगर कुंडली में इनमें से एक की स्थिति पता हो तो दूसरे की स्थिति खुद ब खुद पता चल जाती है। ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। अगर कुंडली में इनमें से एक की स्थिति पता हो तो दूसरे की स्थिति खुद ब खुद पता चल जाती है। ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। 180 डिग्री यानी राहु अगर कुंडली में प्रथम भाव में है तो केतु यहाँ पर होंगे, यानी कि बिल्कुल सामने। ये देखिए आप, ये 180 डिग्री पर, ये पूरा होता है 360 डिग्री और इसका आधा हो गया 180 डिग्री। तो राहु और केतु हमेशा आमने सामने आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि राहु यहीं पर होंगे और केतु यहाँ पर होंगे। केतु भी पहले भाव में हो सकते हैं और राहु जो है वो उसके ठीक सामने 7वें भाव में हो सकते हैं, और कुंडली में कहीं पर भी किसी भाव में ये दोनों ग्रह हो सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर राहु यहाँ पर 6ठे भाव में है तो इससे 7वें भाव में, यानी कि 180 डिग्री, यहां से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि 180 डिग्री पर केतु होंगे। इसी प्रकार ये दोनों जो ग्रह हैं, ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर कुंडली में होते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि दरअसल राहु केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। जी हाँ, राहु सिर है तो केतु धड़ है। राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। पुराणों में ये वर्णन मिलता है कि असुरों यानी कि राक्षसों के पिता थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि के ही पुत्र थे हिरण्यकश्यपु, जो कि एक राक्षस थे, जिनकी कहानी आपने होली के त्योहार के उपलक्ष्य में बहुत बार सुनी होगी। हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, जो कि अपने भतीजे यानी कि हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद को लेकर जलती अग्नि में बैठकर मृत्यु को प्राप्त हुई थी। हिरण्यकश्यपु की एक बेटी भी थी जिसका नाम था सिंहिका, और सिंहिका का ही पुत्र था स्वरभानु, जिसका शरीर बाद में जाकर राहु केतु नामक दो हिस्सों में बट गया। स्वरभानु ने घोर तपस्या की। वो देवताओं की तरह पूजा जाना चाहता था। वो चाहता था कि उसे अमरत्व प्राप्त हो जाए, यानी कि वो अमर हो जाए। भगवान उसकी तपस्या से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम देवत्व को प्राप्त तो नहीं हो सकते, यानी कि तुम देवता तो नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा जन्म असुर कुल में हुआ है, यानी कि राक्षस कुल में हुआ है। लेकिन तुम देवताओं के साथ पूजे जाओगे, ये वरदान तुम्हें मिलता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उस दौरान समुद्र में से 14 रत्न निकले, और वो थे कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम, रंभा नाम की अप्सरा, वारुणी नाम की कन्या, पारिजात वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, विष, मदिरा, अमृत और शंख। इनमें से ज्यादातर सारे रत्न विष समेत देवताओं के हिस्से आए, क्योंकि वैसे भी असुरों को उनमें कोई दिलचस्पी थी भी नहीं। लेकिन जब अमृत बांटने का समय आया तो देवताओं के साथ साथ असुरों में भी उसे पीने की होड़ लग गई। स्वरभानु ने सोचा कि ये तो अमरत्व प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका है, इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उधर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके
अमृत पिलाने का कार्य अपने जिम्मे ले लिया। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को एक क्रम में बिठाया और अमृत पिलाने का कार्य उस तरफ से शुरू किया जहां पर देवता बैठे थे। स्वरभानु, जो कि न जाने कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था, अच्छी तरह समझ गया कि आखिर पूरा माजरा क्या था। बस फिर क्या था, वो भी देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। मोहिनी ने भी स्वरभानु के मुंह में अमृत डालना शुरू कर दिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को जैसे ही इस सच का पता चला, वैसे ही उन्होंने स्वरभानु का भेद खोल दिया और मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने अमृत पिलाते पिलाते स्वरभानु का सिर काट दिया। अमृत का संसर्ग होने से उसका सिर और उसका धड़ दोनों अलग हो गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें ग्रह बना दिया। स्वरभानु की मां सिंहिका सिर को अपने साथ ले गई और प्यार से उसका पालन पोषण किया। कुछ समय के बाद उस सिर से सांप का धड़ निकल आया। इसी का नाम राहु पड़ा। उधर मिनी नाम का एक ब्राह्मण धड़ वाला हिस्सा अपने साथ ले गया और उसने अपने पुत्र की तरह उसकी सेवा की। इस धड़ को भगवान विष्णु ने सर्प का सिर दे दिया। उस हिस्से का नाम केतु हो गया, जो अपने प्रयासों से और अपने पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण ईश्वर भक्त होकर श्रद्धा का पात्र बना। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु के सामने स्वरभानु नामक राक्षस का भेद खोला था, इसीलिए ग्रह बनने के बाद भी राहु वैर भाव से पूर्णिमा को चंद्रमा और अमावस्या को सूर्य पर आक्रमण करते हैं, जिसे हम ग्रहण या राहु पराग भी कहते हैं। केतु राहु का ही कबंध है, यानी कि राहु का ही सिर वाला हिस्सा है, जो कि राहु के साथ ग्रह बन गया। राहु केतु पहले तो एक ही शरीर में स्वरभानु के नाम से जाने जाते थे, पर ग्रह बनने के बाद मानो उनका पुनर्जन्म माना गया। ऐसा कहा गया है कि शनि और मंगल की तरह ही राहु और केतु भी हमेशा बुरे फल नहीं देते। ये भी कहा गया है कि केतु राहु की अपेक्षा कम कष्टदायक है और व्यक्ति को धर्म की ओर अग्रसर करता है। 12वें भाव का केतु मोक्षकारी कहा गया है। कुछ ऐसे कार्य जैसे कि नशा करने, दूसरों के साथ छल कपट करने, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचने से राहु और केतु के पाप फल मिलते हैं। इसके विपरीत सात्विक भोजन करने, दान पुण्य करने से राहु केतु के शुभ फल मिलते हैं। अगर आप अपनी कुंडली में राहु के अशुभ प्रभावों से ग्रसित हैं, तो उसकी शांति के लिए आप राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का जाप कर सकते हैं। इसे आप शनिवार से शुरू करके रोज 108 बार कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर कुंडली में केतु के दुष्प्रभावों को कम करना है, तो उसके लिए आप केतु के बीज मंत्र ओम स्त्राम श्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः का जाप कर सकते हैं। इसे आप मंगलवार से शुरू करके रोज 108 बार कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।